हमारे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल हमारा प्यारा इस्लाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्जिद अक्सा की तामीर किस तरह करवाई गई और शान नबूवत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथों बनाई जाने वाली मस्जिद अक्सा, जिसे बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, ये मस्जिद 3000 साल पुरानी मस्जिद है। मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का किबला-ए अव्वल भी कहते हैं और तकरीबन 17 माह तक इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। इस मस्जिद का रुकबा 1,44,000 स्क्वायर मीटर है और इस मस्जिद में 5 लाख नमाजी एक वक्त में एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जन्नती फल मिलते थे और इसी मस्जिद में सरकारे दो आलम नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को जमात करवाई थी, फिर मेराज पर रवाना हो गए थे। सबसे पहले इस शहर बैतुल मुक़द्दस की तामीर अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की। मुल्क शाम में जिस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खेमा लगाया गया था, ठीक उसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। मगर इमारत बनने से कबल ही आपकी विशाल का वक्त करीब आ गया, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की जमात को इस काम में लगाया और इमारत की तामीर होती रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत हासिल थी कि न सिर्फ दुनिया में बल्कि जिन्नात और हवाओं पर भी उनकी हुकूमत थी। यानी जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक बड़ी बड़ी मसाजिद, किले, बड़े बड़े थाल और इतनी बड़ी देगे बनाते थे जो कि मूव नहीं कर सकती थी, तो उनको किसी खास मुकाम पर फिक्स कर दिया जाता था और ये आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जिन्नात काम करते थे, क्योंकि कोई भी जिन हिसार से बाहर जाने की कोशिश करता तो वो जल जाता था। जिन्नात की तबीयत में चूंकि सरकशी थी, तो वो क्या करते थे कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इधर उधर होते तब वो जिन अपने काम से भाग जाते थे। और यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया और मस्जिद की तामीर मुकम्मल ना हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की थी उनकी वफात का हाल जिन्नात पर जाहिर ना हो, ताकि इंसानों को ये मालूम हो जाए कि जिन गैब का इल्म नहीं जानते हैं। सूरह सबा आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक ने फरमाया है, फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म शादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना साबित ना हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके असा को खाता रहा। जब असा गिर पड़ा तो जिनों को मालूम हुआ और वो कहने लगे कि अगर वो गैब जानते तो जिल्लत की तकलीफ में ना रहते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक कमरा बनवाया था। आप उस मेहराब में दाखिल हुए और आदत के मुताबिक नमाज के लिए अपने असा पर एक तकिया लगाकर खड़े हो गए। जिन्नात इस दौरान अपने कामों और खिदमतों में मशरूफ रहे और ये समझते रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है और उनका अरसाए दराज तक उनका इस हालत में रहना उनके लिए कोई हैरत की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बार देखते थे कि आप अलैहिस्सलाम 1 महीना, 2 महीना या फिर उससे ज्यादा महीना इबादत में मशगूल रहते थे। जिन्नात ये दावा करते थे कि उनके पास गैब का इल्म है और इसी वजह से वो मुसलमानों पर रौब डालते थे और उन्हें तरह तरह की ऐसी बातें बताते थे जिनका ताल्लुक गैब के कामों से होता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उनका ये राज खोल दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस वक्त मौत से हमकिनार किया जब वो असा पर टेक लगाए हुए इबादत में मशरूफ थे। आप अलैहिस्सलाम की रूह परवाज कर गई, लेकिन आपका जिस्म मुबारक असा के सहारे खड़ा रहा।
जिन्नात जो बड़ी मुश्किल से आपके खौफ से मेहनत और मशक्कत वाले कामों में लगे हुए होते थे और जर्रा सुस्ती नहीं करते थे, वो आपको खड़ा देखते थे तो वो समझते थे कि आप अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत है। अगर जरा जो गफलत की तो खाल खींच लेंगे। इसी तरह पूरा साल गुजर गया। हुक्म इलाही से दीमक ने असा को चाटना शुरू कर दिया। नीचे से ऊपर तक असा को खोखला करने में 1 साल का अरसा बीत गया। जब वो असा खोखला होकर टूट गया तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। अब जब जिन्नात को पता चला कि जिस खौफ की वजह से उन्होंने अपने आप को मुसीबत में डाल रखा था वो तो अरसा हुआ वफात पा चुके हैं, तो तब उनके दावे की हकीकत खुली और वो लोग जो जिन्नात के इल्म गैब जानने के दावे को सच समझते थे, उन्हें पता चल गया कि ये सब सरासर झूठ था। जिन्नात के गुरूर को खाक में मिलाने के साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला ने नबियों की शान भी बयान कर दी। जो लोग नबियों को आम बशर की तरह समझते हैं कि एक आम इंसान अगर असा पर टेक लगाए हुए खड़ा हो और उसे नींद आ जाए तो क्या वो खड़ा रह सकता है? ये नामुमकिन है। वो फौरन जमीन पर गिर पड़ेगा और फिर मौत के बाद चेहरे की रंगत बदल जाती है, जिस्म में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व ताला के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम साल भर असा पर टेक लगाए खड़े रहे। आपका चेहरा फूल की तरह खिला रहा, आपका जिस्म मुबारक उसी तरह तरोताज़ा रहा। ना आपके जिस्म मुबारक पर कोई कीड़े थे और ना ही कोई स्मेल थी। ना आपका जिस्म मुबारक गला सड़ा था और आपका लिबास भी वैसा ही पाक और साफ रहा। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत और अपनी ताकत से आम लोगों को ये बात साबित कर दी कि नबी आम बशर नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की अता से उनकी जाहिरी जिंदगी का रौब और दबदबा तुमने देखा, मगर उनके विशाल के बाद भी उनकी शान देखो, वरना जिन्नात जैसी ताकतवर मखलूक एक आम इंसान से नहीं डर सकती है। ये सिर्फ एक अजीमुस्शान नबी ही कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें अंबिया अलैहिस्सलाम के रुतबे को पहचानने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमारी तरफ से इस वीडियो में कोई गलती नज़र आए तो हमें मुआफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐबों से पाक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम आपकी खिदमत में इसी तरह की नई नई इस्लामिक वीडियोस रोज़ाना शाम 4 से 8 के बीच में लाते रहते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन इस्लामिक वीडियो के साथ।